नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BHU कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 3 अक्टूबर है और आज फर्स्ट शिफ्ट में 8 से 10 BHU BA का एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम था। BHU का NTA के द्वारा पहली बार पेपर कराया गया और पेपर का क्या स्थिति रहा, क्या कट ऑफ जा सकती है, बाकी बहुत सारी बात हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो को पूरी तरीके से आप देखिएगा और आप हर एक बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हर एक बात को, क्योंकि क्या लेबर था पेपर का, क्योंकि आप लोग लगातार कई हैं जो परेशान हो रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं बोल दूं कि आप सभी लोग परेशान नहीं होइए। आपका जो प्रिपरेशन था, अगर आपने 100% दे दिया, जो यहाँ से पढ़ाया गया उसके अनुसार जो आपने बना दिया, जो सवाल आए एग्ज़ाम में, और आप अपना 100% दिए तो आप खुशी खुशी घर जाइए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर मैं भी देखा था, क्वेश्चन पेपर मैं भी देखा था। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, मेरे पास है क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर जो NTA सेट किया है ना, NTA, ये तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि GK GS का जो पोर्शन है वो नशा करके सेट किए हैं, नशा करके। अब आगे हम लोग और भी बात करेंगे इसमें। आप लोग को पेपर दिए तो आप लोग बहुत लग रहा होगा कट ऑफ कितना जाएगा, बहुत आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो लाजमी है सवाल होना, और आप एग्ज़ाम सेंटर में अपना एग्ज़ाम दिए और आप सबसे पहले एग्ज़ाम देकर घर जाइए और आपका पेपर कैसे क्या बनाए हो, वो ऑफलाइन पेपर था तो पता चल ही जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम बोलेंगे अपने आप से हताश नहीं होना है, हताश अपने आप से नहीं होना है सबसे पहला। क्योंकि ये जो पेपर आया, हाँ, ये पेपर GK GS में बहुत टफ है, जो सबके लिए था। और इसमें जो हिंदी का जो पेपर आया वो थोड़ा सही है, और जो मैथ रीजनिंग का आया वो भी सही है। हालांकि रीजनिंग का बहुत कम सवाल है, मैथ का बहुत ज़्यादा सवाल है 30 में। तो इसको भी जो पंडा का रेशियो था उसको ध्यान नहीं रखा NTA ने। तो सबसे पहले BHU कॉन्सेप्ट आपके साथ था, है, रहेगा एनी टाइम। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, क्योंकि आप सबके मन में हमेशा ये सवाल होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। ये 480 नंबर का पेपर था ना? जी हाँ। लेकिन जो आपका कट ऑफ जाएगा ना, जो 360 का पेपर होता था ना, 360 में जो कट ऑफ जाता था ना, उससे भी कम जाएगा कट ऑफ, इतना आप श्योर रहो। मिनिमम कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इस पेपर को मैं पूरी तरीके से रिव्यू करूँगा, इसका आंसर की बनाऊँगा, फिर आपके पास जाएगा। तो वहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन को देखूँगा कि किस एंगल से पूछा गया है। जो बहुत ज़्यादा पढ़ के गए हैं वो कितने सवाल बना सकते हैं, और जो नहीं पढ़े हैं वो कितने बनाएंगे, जो मीडियम पढ़े हैं वो कितने बनाएंगे। तो पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे तो हम सॉलिड कट ऑफ वाला वीडियो लाएंगे, सॉलिड। और कट ऑफ वाला वीडियो के लिए हम बता देते हैं आपके लिए, आप सबको, कि BHU कॉन्सेप्ट एकमात्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पिछले साल 2020 में जो कट ऑफ दिया था वही कट ऑफ सही हुआ, और हम लोग हमेशा जो सही होता है उसी के पीछे वर्क करते हैं। और आज जो पेपर में जो सच्चाई है उसी पे हम लोग वर्क भी करेंगे। BHU कॉन्सेप्ट हिंदी के लिए जाना जाता है। हम लोग हर एक पोर्शन पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मैं GK के पोर्शन पे आता हूँ। GK के पोर्शन पे अब मैं बता रहा हूँ कि GK में 60 में से अगर आप 60 सवाल में से अगर आप 18 15 से प्लस बनाए हो तो आप सोचो कि आप सही दिशा में हो। इतना कम है, जी हाँ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ श्योर की, ये नहीं कि आप श्योर पंडा बनाए और पंडा में मतलब कि रिक्स लिए तो उस पंडा में भी 5 सवाल सही हो गया उसको लगा के, जी नहीं। अगर आप श्योर
श्योर 15 सवाल बनाएं और 20 सवाल रिस्क लेके बनाएं तो उसमें भी तो सही होगा ही। तो आप बहुत बेहतरीन दिशा में हो, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब हिंदी की बात मैं कर लेता हूँ। जीके जीएस के जो पेपर का पैटर्न है, भाई साहब ऐसा सवाल यूपीपीसीएस में नहीं आता है, बीपीएससी में ऐसा सवाल नहीं आता है। मैं कह रहा हूँ कि ये पेपर में मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा। जो खुद को पेपर बनाने वाले को बैठा दिया जाए तो उनको समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन हम ही सेट किए थे। उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन सही में हम ही सेट किए थे कि गलती से सेट हो गया। जीके में से प्रश्न का लेवल ऐसा है। हाँ, जीके में हर एक मतलब हाँ ये है कि 12-14 सवाल ऐसे हैं जो आप बना सकते हो बहुत आसानी से। लेकिन उसके बाद तो सवाल है ना, सवाल में बहुत दम है, बहुत ज़्यादा दम है, बहुत ज़्यादा दम है। और मैं आगे क्या कहूँ, बस इतना कहूँगा, आप लोग अपने आप से खुश रहिए। आपने अपना बेस्ट दिया, मैंने आपके लिए 100% नहीं 200% दिया। हाँ, बाकी जो होना था वो तो हुआ। हालांकि ये सबके लिए है, और जिनका रैंक लाना था, जो रैंक लाने वाले थे वो रैंक लाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं पेपर हार्ड आ गया तो रैंक नहीं लाएंगे, ये मत सोचिएगा। हाँ, ये हो सकता है कि पहले आपका 420 नंबर में रैंक बनता, अब वही 300 नंबर में आपका रैंक बनेगा, लेकिन रैंक वही बनेगा। ध्यान रखिएगा मेरा बात को, रैंक आपका वही बनेगा जो आप जो चाहते थे, ठीक है ना। आपको हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। जीके जीएस का बहुत ऐसे सवाल है ना जो बीए एंट्रेंस के लायक किसी भी हालत में नहीं है यार, किसी भी हालत में नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, पीसीएस के हाई ऊपर का है, तो 12th जो पास किए हैं उनसे कैसे उम्मीद किया जा सकता है कि ऐसे हार्ड सवाल वो बनाए। लक पे बना दे तो अलग बात है। ये जीके का मेरा व्यू रहा। अब मैं हिंदी पे चलता हूँ, क्योंकि हिंदी के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट जाना जाता है। हाँ, हिंदी में जो बीएचयू कॉन्सेप्ट के द्वारा पढ़ाया गया वो अगर आपने पढ़ा तो आपका जान हिंदी ही बचाएगा, हिंदी आपका जान बचाएगा। क्योंकि हिंदी साहित्य का क्लास आप लोग लिए होंगे, आप लोग हिंदी में बहुत बेहतर किए होंगे, बहुत बेहतर। आपको भी लग रहा होगा कि हिंदी आपका जान बचाएगा। बीएचयू कॉन्सेप्ट की पहचान है हिंदी, और इस बार भी हिंदी में बहुत बेहतरीन रहा है पेपर। और हिंदी में मिनिमम 18 से 20 सवाल तो हर स्टूडेंट करेंगे ही करेंगे। 28-27 सवाल तक बना सकते हैं आसानी से। हाँ, 2-3 सवाल ऐसे हैं जो लगता है कि उसमें हवा भी नहीं लगेगा। अरे भाई, पेपर बनाने वालों से निवेदन है कि बच्चे हैं, बच्चे 12th क्लास के हैं, ये एमए पीजी करके नहीं बैठे हुए हैं। पीजी वाले भी स्टूडेंट पेपर को देखेंगे ना तो उनका भी मतलब हालत ख़राब हो जाएगा, बहुत कम बनेगा, बहुत कम बनेगा। हिंदी सही रहा, जीके का लेवल क्या था मैं बता दिया। अब मैथ रीजन पे चलता हूँ। सबसे पहले रेशियो था पंडा का, तो जो मैथ रीजन से तो 4-5 सवाल पूछे हैं प्रोक्स, बाकी सब मैथ का सवाल था। हालांकि मैथ का सवाल ये कह सकते हो कि वो आपसे बनने लायक था। अगर आपने मैथ पढ़ा तो आप मैथ वाले बना सकते हो। यानी कि एक ओवरव्यू कहा जाए, एक ओवरव्यू मेरे अनुसार से एक ओवरव्यू कहा जाए तो 50 सवाल अगर आप सही बना दिए हैं तो मुझे लगता है कि अभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मेरा एजेस्ट मतलब पूरा संपूर्ण एनालिसिस नहीं है। संपूर्ण एनालिसिस तभी होगा जब मैं पूरा पेपर को एक एक सवाल को सोल्यूशन कर लूँगा तब, क्योंकि आप सभी को पता है मेरा खुद पेपर है एमए का, तो मैं अपना पेपर भी देना है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है आंसर की लेट आएगा, लेकिन सबसे बेस्ट आएगा। आंसर की कट ऑफ आप देखे होंगे, मैं क्या बोलूँ, आप सब जानते हैं। मैंने बार बार इस बात को कहा था ना कि पेपर देखने के बाद ही मैं बताऊंगा कट ऑफ। आप लोग बहुत परेशान हुए, ऐसे ऐसे वीडियो आपके सामने आ गया।
पेपर भी नहीं आया, कट ऑफ इतना जाएगा इतना जाएगा, ये कट ऑफ है वो कट ऑफ है। हद है यार, हद है, बिना पेपर देखे कट ऑफ बता देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिएगा और वही समय को निकाल कर अगर आप रिवीजन करते हैं तो हो सकता था हिंदी में एक सवाल आपसे ज़्यादा बनता। खैर, और जो हुआ सो हुआ। अप्रोक्स मिनिमम मतलब 50 के आसपास प्लस माइनस कुछ सवाल आप ले लेंगे। अगर आप उतना, तो हर एक स्टूडेंट उतना ही बनाया है। और हाँ, जो बेस्ट दिया है अपना बेस्ट एग्ज़ाम हॉल में, वो 70-80 भी बनाया है। 70-80 ज़रूर, 70-80। लेकिन देखो, टॉपर्स के ज़्यादा नंबर नहीं जाएगा, इतना भी श्योर है। ये मत सोचना, क्योंकि पेपर का जो लेवल है, पैटर्न है, देखे हो ही आप सब। तो आप सब बस हिम्मत बनाए रखना। रिजल्ट आएगा उस दिन, तो उस दिन रैंक कार्ड आएगा। तो ये हुआ कि आप पेपर से अब आपका रिजल्ट से पता चलेगा। क्योंकि देखिए, मैं बता दे रहा हूँ साफ शब्दों में, आपका जो रैंक आने वाला था ना, वही रैंक आएगा। भले आप अभी से बहुत ज़्यादा डिप्रेस में चले जाएंगे कि हमारा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, क्योंकि सबके लिए ये हुआ है ना, सबके लिए हुआ है। तो ये सोचिए कि जो आपका रैंक आने वाला था वही रैंक आएगा। पेपर हार्ड हो गया, कट ऑफ बहुत कम जाएगा, नंबर बहुत कम आपका आएगा। जो आपका 250 नंबर आने वाला था, हो सकता है अब 160 नंबर आएगा। लेकिन जो रैंक है ना, रैंक में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। विषय ध्यान रखना, रैंक में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हाँ, आप मेहनत किए हो, मेहनत कभी भी असफल नहीं होता। तो ये पेपर पे मेरा ये रिव्यू था। और बाकी हाँ, मैं क्या कहूँ, कुछ ज़्यादा उलटफेर कर दिया है, बहुत ज़्यादा। जीके में तो कहा नहीं जा सकता। बाकी आप लोग को ऑल द बेस्ट। खुश रहिए घर में। आप अपने मम्मी पापा के बोलिए, आपसे बात कीजिए और बताइए उनको कि पेपर ऐसा ऐसा आया है, मैंने अपना 100% दिया। क्योंकि आपका काम है आपको 100% देना। तो आप सही हो, बिल्कुल सही हो। और जो यहाँ से पढ़ाया गया वो पढ़ें, आप 100% दिए। कट ऑफ बहुत मिनिमम जाएगा, बहुत मिनिमम, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोग को। 2015 का पेपर BHU एंट्रेंस का आप लोग देखे होंगे। 2015 हो गया, 2014 का हो गया, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा। 2015 और 2016 में जो पेपर आता था वो 450 नंबर का होता था। BHU लेता था एग्ज़ाम। उसका कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। 2015 2014 में जो पेपर हुए थे हार्ड पेपर, उसका कट ऑफ 95 120 के आसपास ही था, 450 में। तो मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा हो सकता है 5 सालों में भारत बहुत मतलब आधुनिकीकरण की ओर गया है। स्टूडेंट मेहनती करना, मतलब पहले BHU के बारे में उतना क्रेज नहीं था, अब क्रेज बढ़ गया है। तो इस बात को मैं मानता हूँ। जो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा आया था, इस बार तो बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया। तो कट ऑफ क्या जाएगा, इस पर मैं वीडियो लाऊंगा ही। सभी अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहना। बेल आइकन को प्रेस कर लो। और बाकी आप लोग खुश रहिए। ये पेपर पे मेरा रिव्यू रहा। पेपर वाकई में बहुत, ओवरव्यू देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आपको कोई कहता है कि ये पेपर इजी था, तो उनका आप एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ मान लीजिएगा। मेरे से मुझे आप लोगों से मतलब थोड़ा सा है कि आपको मान लीजिएगा। अब उनका एग्ज़ाम रिजल्ट चेक करके हमको बताइएगा, अगर उनको इजी लग रहा है पेपर तब। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद, ऑलवेज हैप्पी। हमेशा हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय महामना।